सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाल सीरीज में। आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं जेल प्रहरी 2000 जो 24 में जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई उसके जो जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे राजस्थान जीके के और आपके आगामी 4th ग्रेड और वीडियो पटवार सीईटी सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न है आपके यहाँ पे राजस्थान पॉलिटी का प्रश्न है। ये देखिए आप, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा पारदर्शिता। यानी इसके अंदर मतलब कि क्या है कि क्लियरिटी होनी चाहिए। ये अधिनियम बात करता है सूचना का अधिकार, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कामकाज के अंतर्गत जो भी, जैसे दक्षता की ये बात नहीं करता है। दक्षता तो होगी, स्वाभाविक सी बात है। प्रतिष्ठा की बात भी नहीं करता है। समय की पाबंदी भी इसके अंदर नहीं है, जितना भी समय लगे लेकिन पारदर्शिता के साथ कार्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसके अंदर कौन सा है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके ये देखिए, प्रश्न आपके यहाँ पे आपदा प्रबंधन के अंदर प्रश्न आ सकता है। ये भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, और इसके अलावा पॉलिटी। और इसके जो 70 प्रश्नों की आपकी दमदार तैयारी होगी। PYQ से प्रश्न क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इस कारण से ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और सबसे पहले इसके अंदर आप देखिए, भूकंप तरंगों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। वर्षा मापी, आपको सीधी सी बात है, वर्षा मापने का हो गया। थर्मामीटर तापमान नियंत्रण टेम्परेचर के लिए किया जाता है, टेम्परेचर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर है, ये क्या है, हवा को मापने का यंत्र है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका क्या होगा, ये होगा सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पे, संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार, ये प्रश्न भी आपके रिपीट हो सकता है क्योंकि 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय कितना किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 15,000 करोड़। ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, थोड़ा यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कोई प्रश्न इसका नहीं दिया गया है। फिर इसके अंदर भी आपके, हाँ, ये प्रश्न देखिए आप, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका उत्तर क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू करने की बात करें तो आपको पता है 26 जनवरी 1950। ठीक है। अपनाया कब गया था, ये क्या हुआ था, लागू हुआ था 26 नवंबर 1949। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 2 अक्टूबर 1948 को क्या बनाते हैं, सॉरी, ये तो इसका होगा नहीं, यही होगा इसका, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पे आगे ये प्रश्न देखिए, राजस्थान पॉलिटी का प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति होती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को क्या करता है, नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, नियुक्त। और ये भी इसको क्या कर सकता है, पदच्युत कर सकता है इसको, यानी हटा सकता है। डिसमिस बोलते हैं इसको, डिसमिस कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके अंदर आपके अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा, आगे चलिए, यहाँ पे तो नहीं है।
भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर आपके कौन सा करेक्ट होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। किनको माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है यहाँ पे। और ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो ये इसका उत्तर होगा बम नृत्य। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। गिंदड़ नृत्य आपके शेखावाटी में होली के अवसर पर होता है। और गैर नृत्य है वो कहाँ पे होता है? मेवाड़ में होता है। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। गरबा कहाँ किया जाता है? गुजरात का नृत्य है। और भवाई नृत्य, ये प्रश्न पूछा था, सिर पर मटके रखकर यह नृत्य किया जाता है। 1976 के किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन था। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष क्या शब्द जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष। तो आपके यहाँ पे यानी धर्म राज्य या केंद्र किसी भी प्रकार के धर्म की बात नहीं करेंगे, वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी शामिल थी? भारत के संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य शामिल थी? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 15। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 थी महिलाएं। उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। तो कौन सी नदी है चूलिया जलप्रपात बना हुआ है जिस नदी पर? उसका उत्तर होगा चंबल नदी पर। चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, लच्छी राम किस लोक नाटक से संबंधित है? बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका उत्तर होगा आपके कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल। और अब तो वर्तमान में डिडवाना कुचामन को जिला बना दिया गया है, तो कुचामनी ख्याल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पे भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य पशुधन के मामले में शीर्ष पर है? कौन सा राज्य यहाँ पे पशुधन के मामले में शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? कौन हटा सकता है इसके द्वारा? तो इस पर राष्ट्रपति को किस प्रकार महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री नहीं हटा सकता, डायरेक्ट संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचक मंडल नहीं हटा सकता, महाभियोग लाया जा सकता है अगर संविधान की क्या करता है? अनुपालना नहीं करता है। अनुपालना नहीं करता है तो महाभियोग लाकर उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा? यह प्रश्न आपके आ सकता है। दोबारा से भुवनेश्वर आयोजित होगा। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा। कहाँ पे है? उड़ीसा। इसके अलावा आगे प्रश्न ये है, वर्ष 2023-24 का गया, इतना तो करंट अफेयर नहीं पूछेंगे आपसे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा 43वें का सी, मरुस्थलीय रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है, जो कि अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी है। लेकिन इंदिरा IGNP प्रोजेक्ट से वर्तमान में इस मिट्टी में भी काफी अच्छी मात्रा में फसलों की पैदावार हो रही है। यह हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर वाले इलाके में, यानी राजस्थान का जो ये वाला भाग है ना, राजस्थान के इस क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, आपको विद व्याख्या के साथ प्रश्न सोल्व करवा रहे हैं। तो इसके अलावा अगला प्रश्न है, APIO सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेषित करना होता है? ये किस प्रकार का प्रश्न है? ये आपका है पॉलिटी का। कौन सा है? पॉलिटी का प्रश्न है, और राजस्थान पॉलिटी से प्रश्न आया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए कौन सा इसका उत्तर क्या होगा? लोक सूचना अधिकारी को। क्या होगा? लोक सूचना अधिकारी को PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO बोल सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? हमने पीछे चर्चा कर ली थी इसके बारे में। यहाँ पे कोई
26 जनवरी 1950। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है आरटीआई अधिनियम। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 को क्या किया गया? समर्पित किया गया या उसको सौंपा गया था संविधान सभा को। अनुरोधकर्ता द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताया गया है। प्रथम अपील के बारे में बताता है तो इसके अंदर आरटीआई अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? 54 का धार आर्टिकल 19A। भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने। किसने की थी? चूड़ामन के द्वारा की गई थी। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे किस प्रकार, ये काफी अच्छा प्रश्न है आपके नृत्य से, लोक नृत्य से है। एक कथन और उसके बाद एक और दो से अंकित दो धारणाएं दी गई। कथन को सत्य मानते हुए कौन सी धारणाएं? केवल अच्छे नर्तकों को एक नृत्य समारोह में आमंत्रित किया गया था। लचीले शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा नर्तक, ये आपके यहाँ पे वो नहीं है, राजस्थान लोक नृत्य से नहीं है ये। पानीपत पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को क्या नाम से जाना जाता है? ये तो आसान सा प्रश्न था, रेड क्लिफ है इसको। टंगस्टन एक ऐसा खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन अयस्क का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उसका उपयोग क्या किया जाता है? बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये भी पता चल गया, और आपके 4th ग्रेड में जो टॉपिक है धातु वाला, उसके अंदर बल्ब का क्या बनता है? इससे फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट बनता है इससे, जो बल्ब के अंदर तार सा होता है ना वो। अब सबसे अधिक टंगस्टन कहाँ पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नागौर डेगाना में। कहाँ पे पाया जाता है? नागौर डेगाना के अंदर। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? नागौर डेगाना के अंदर। तो ये हमने इसके अंदर कितने 20 एक प्रश्न आ गए सारे टोटल। और इसके अलावा अगला प्रश्न है आपको, RITI का उद्देश्य कौन सा नहीं है? अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आप, राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान का उद्देश्य क्या नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान करंट अफेयर का प्रश्न था ये। RITI का उद्देश्य क्या नहीं है? 59वें का डी होगा। IT के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं है। विभिन्न प्रकार के संसाधनों, भौतिक, वित्तीय, जनशक्ति का अनुमान लगाना है। राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देश, आम लोगों के जीवन स्तर सुधार के लिए तंत्र विकसित करना, IT के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना गलत होगा यह। राज्य की आकस्मिक निधि को कौन अग्रिम राशि दे सकता है? तो इसका उत्तर राज्यपाल, बिल्कुल सही है, राज्यपाल होगा। 61वां जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जोधपुर के शहर के राव जोधा। किसने की थी? राव जोधा ने। डी होगा इसका 61वें का। अगला है समवर्ती सूची का विचार किस संविधान समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 92वें का इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया आएगा। जनगणना राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की थी? तो यहाँ पे 2011 की जनगणना राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा जयपुर। सबसे वर्दी जो दर्ज की गई थी वो कहाँ पे की गई थी? वो उत्तर होगा इसके अंदर बाड़मेर। यह प्रश्न भी आया है। और सर्वाधिक जो बार बार प्रश्न आया है जनगणना वाले टॉपिक से, कमी कहाँ पे की गई थी? वो आएगा इसके अंदर गंगानगर। गंगानगर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये रहा, किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की थी? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के उत्तर में दो राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा। इसका उत्तर राइट होगा। आपके आसान सा प्रश्न था। इसके अलावा अगला प्रश्न है, कौन सा क्या दिया गया इसके अंदर? उत्तर में दो राज्य, ठीक, उत्तर में दो राज्य पंजाब और हरियाणा, सही है आपके। और राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर में लागू नहीं किया जा रहा है। ये बॉर्डर के जिले हैं, आपको ये यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। गंगानगर, ये जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। इसका राइट आंसर अलवर हो जाएगा। इसके अलावा आगे प्रश्न चलते हैं। शाकंभरी के चौहान वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके? विग्रहराज चतुर्थ। राजस्थान पुलिस में RAC क्या है? RAC क्या है इसके अंदर आप देख सकते हो। तो इसका उत्तर होगा आरक्षित सशस्त्र कांस्टेबलरी, ठीक। इसका होगा यही, नहीं, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी इसका उत्तर होगा। 71वें का डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे श्रीलाल जोशी
इसका उत्तर हो गया राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी। इंग्लिश में भी ध्यान होना चाहिए, राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी सशस्त्र। फड़ श्रीलाल जोशी, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा, ये कहाँ से है? शाहपुरा से, शाहपुरा। और केसरी सिंह बारठ का जो परिवार था, बारठ परिवार भी यहाँ यहीं से संबंधित था। आगे प्रश्न है अगला, इंपॉर्टेंट है। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आते हैं? इसका उत्तर होगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंदर, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंदर आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? इसका उत्तर क्या होगा? जिला अधिकारी, जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM करते हैं। इसके अलावा आगे प्रश्न चल दिए यहाँ पे, बनी ठनी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किससे संबंधित है? बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? यहाँ पे किशनगढ़, और इसको क्या कहते हैं? मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं इसको। आगे चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पे है? राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पे स्थित है? इसका उत्तर होगा जयपुर, जयपुर उत्तर होगा इसका। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ चलिए। यहाँ पे आसान आसान से प्रश्न आए हैं इसके अंदर, तो ऐसा ही आपके 4th ग्रेड में है जो लेवल रहेगा। RTI अधिनियम की धारा 19 की उपधारा के तहत अपील दायर करने की समय सीमा कितनी है? ये आपके बहुत ही अच्छा प्रश्न है। FFA की निर्णय प्राप्ति से 90 दिन इंपॉर्टेंट है आगामी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। यह प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न था। लिपिमाला किसने लिखी है? किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने? तो इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता दिया गया है इसके अंदर, तो 94 का आंसर हो जाएगा आपके C गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये तो पुरातत्ववेत्ता थे ही नहीं, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शानदार जबरदस्त प्रश्न है। आगे प्रश्न है, और इसके अलावा यहाँ पे 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा को अनावरित किया गया था? अनावरण किसका किया गया था? लता, यहाँ पे विराट कोहली किंग कोहली की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। स्वर्णिम छतरपुर परियोजना के राजस्थान में किस राष्ट्रीय राजमार्ग को अजमेर 6 लेन में परिवर्तित, अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया गया है? आंसर इसका क्या होगा? 97 का होगा B, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपके 5 जून इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है यहीं पे, ये आपके किसका है? ये आपके रीजनिंग का प्रश्न है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान GK के पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर सभी प्रश्न देख लिए। तो आपको सीरीज कैसी लगी? सभी को थैंक यू सो मच लास्ट तक जुड़ने के लिए, और सेशन को शेयर करना न भूले। सभी को धन्यवाद।